भगत सिंह का अपमान नहीं सहेंगे के नारे के साथ पहाड़ी मंदिर से राष्ट्रीय युवा शक्ति द्वारा रैली निकाली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ उत्तम यादव है। क्या कहेंगे, भगत सिंह की प्रतिमा को लगाने के लिए इतना जद्दोजहद क्यों करना पड़ रहा है? ये दुखद है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह को 2 गज के जमीन के लिए तरसना पड़ रहा है। यह दुखद है। हम लोग कई दौर का प्रशासन के साथ बढ़ता हुई नगर निगम का दौड़ लगाते लगाते थक गए। अब मजबूरन हम लोग सड़कों पर निकले हैं। सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि भगत सिंह को सम्मान पूर्वक उनको स्थान देना होगा। भगत सिंह को जो कबाड़ियों के बीच में रखा गया है, यह दुखद है। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति आज ये मार्च निकाली है। आने वाले दिनों में यह मार्च अनिश्चितकालीन राजभवन पहुंचने के बाद अनिश्चितकालीन धरना में तब्दील होगा और सरकार से हम लोग मांग करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं मानी तो हम लोग सरकार प्रशासन का ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। पहले भी आप लोग बहुत बार प्रयास किए हैं, क्या वजह हो रही है कि प्रतिमा स्थापित नहीं किया जा रहा है? ये तो प्रशासन और सरकार को सोचने का चीज है कि किसी आम आदमी का प्रतिमा लग जा रहा है। जो देश का रियल हीरो है, देश का 67% युवाओं का जो हीरो है भगत सिंह, उनका प्रतिमा लगाने में इतनी विलम्ब हो रही है, ये दुखद है। इसलिए आज हम लोग सड़कों पर निकलने के लिए बाध्य हुए। कहेंगे दीदी, प्रतिमा लगाने में जद्दोजहद करना पड़ रहा है आप लोगों को? आज आप जो देख रहे हैं ना, हम लोग सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग को सहमति के साथ लगाने दे। और हम यही कहना चाहेंगे कि अगर नहीं लगा तो हम लोग आज इतना कम संख्या में है, अभी पूरा हजारों सैकड़ों की संख्या में फिर उतर जाएंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। कह रहे भगत सिंह का अपमान नहीं सहा जाएगा, ये कौन अपमान कर रहा है? आप देख सकते हैं पुलिस लाइन में भगत सिंह को बांध के रखा गया है और जिस तरीके से उनको बांध के रखा गया है वो ये प्रदर्शित करता है कि आप किस तरीके से और किस हद तक जाके उनका अपमान कर रहे हैं। जब भगत सिंह की प्रतिमा को उठाई जा रही थी, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, हमारे बैनर में तस्वीरें हैं, तो उसको क्रेन से इस तरीके से उठाया गया कि जैसे लग रहा था कि आजाद भारत में भगत सिंह को एक बार फिर से फांसी दी जा रही है। और आजाद भारत में इस तरीके का करना, किसी सरकारी अधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी अगर उनको प्रतिमा से कोई समस्या है, अगर उसे उठाना है उनको, तो उसका एक नियम होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। आप इस तरीके से नहीं उठा सकते हैं जैसे किसी इंसान को फांसी दी जा रही है। पर एक आरोप ये भी लगा, गैर कानूनी तरीके से आप लोग जो है प्रतिमा स्थापित कर रहे थे, बिना सूचना दिए, बिना इंफॉर्मेशन। हमारे पास नगर निगम का पत्र है और हम वो पत्र लेके हम एडीएम के पास गए थे। उनको हमने पत्र दिखाया था कि नगर निगम से हमें अनुमति दी गई थी और वहाँ पर लगभग 2 महीना निर्माण कार्य चला। 2 महीने के निर्माण कार्य में प्रशासन या सरकार को अगर कोई आपत्ति थी तो पहले दिन आके उनको वहाँ बोलना चाहिए था और प्रशासन पहले दिन आई थी वहाँ पर, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति जताई नहीं। बाद में जब उनको ये लगा कि हम उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है या किसी अन्य कारण से, मैं नहीं जानता, जब राजनीति शुरू हुई तब उनको दिक्कत हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोराबादी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के ठीक बगल में 2 महीना तक भी निर्माण कार्य चल रहा है। क्या सरकार को पता नहीं था? क्या प्रशासन को पता नहीं था? क्या उस समय वो आके नहीं बोल सकते थे कि आपको यहाँ से एनओसी लेना होगा, ये पेपर कंप्लीट करना होगा? बोल सकते थे ना। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बोला क्योंकि हमारे पास नगर निगम का अनुमति पत्र था। हमारे साथ जग्गू जी हैं जो अक्सर जो है इस तरह के आंदोलन में आपको दिखते हैं। दादा, भगत सिंह को अपमानित किया जा रहा है, ऐसा आप लोग क्यों कह रहे हैं? पहले तो मैं कहना चाहूंगा, भगत सिंह कौन थे? वह पागल थे जो देश के लिए जानते हुए कि मुझे क्या होने जा रही है और उनका शहादत जिसे हम शहीद आजम कहते हैं, उनके साथ यह सरकार जो अभी है, जो अपने आप को बहुत ही संवेदनशील बोलती है, ये भाई शहीद के लिए ये रवैया और इस तरह से उनका अपमान, ये युवाओं के लिए नहीं, हम हर एक हिंदुस्तानियों के लिए, चाहे वो कहीं भी है, बहुत ही शर्म की बात है। ये हमारे लिए ये शहीद का अपमान नहीं, ये हम सभी का, सभी हिंदुस्तानियों को, सभी देश प्रेमियों को का अपमान है। ये आज हमारे युवा बहुत ही अनुशासित ढंग से उत्तम यादव के नेतृत्व में अपना विरोध, अपना आक्रोश प्रदर्शित
thefollowup.in